Hello, students. I welcome you all in this class. The topic for discussion today is reading comprehension. So, what is reading comprehension? It is the ability to process text, understand its meaning, and to integrate with what the reader already knows. यहाँ पे आप सपोज कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो, कोई पैसेज पढ़ रहे हो, तो आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि आप उसको समझ पा रहे हो कि उसमें क्या बात बताई जा रही है, उसके मीनिंग को आप समझ रहे हो, और फिर आपके पास जो ऑलरेडी पहले से जो नॉलेज है उसके साथ आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब संयोजित कर रहे हो या सम्मिलित कर रहे हो. We need to read a variety of books to increase our word recognition and fluency. It cultivates wisdom and imagination. तो ये एबिलिटी कब हम में आएगी? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे, बहुत सारी वैरायटी जब हम पढ़ेंगे तो हमारा नॉलेज बढ़ेगा, हमारी फ्लुएंसी बढ़ेगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स के मीनिंग को समझ पाएंगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं. इससे हमारी बुद्धि का विकास होगा और साथ साथ हमें इमेजिनेशन कैपेसिटी भी आएगी. एग्ज़ाम में आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को कैसे टेस्ट किया जाता है? उसके लिए सपोज आपको कोई पैसेज दिया गया और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. तो वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो व्हाट इज़ ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? इट इज़ ए क्वेश्चन दैट लिस्ट possible answers and asks you to make a choice and select the correct one. ठीक है, कोई क्वेश्चन है, उसके पॉसिबल आंसर्स दिए हुए होते हैं और आपको उसमें से एक चॉइस को सेलेक्ट करना होता है जो कि सही हो. तो सही आंसर करने के लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? स्टेप 1 है रीड द क्वेश्चन केयरफुली. आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ोगे. स्टेप 2 टेक ए मोमेंट टू थिंक ऑफ द आंसर बिफोर यू. स्टेप 2 टेक ए मोमेंट टू थिंक ऑफ द आंसर बिफोर यू चूज़. ठीक है, जो सही ऑप्शन चूज़ करना चाह रहे हो उससे पहले आप थोड़ी देर के लिए सोचोगे कि कौन सा सही आंसर हो सकता है. थर्ड स्टेप read all of the choice. Now compare the answer to the one already in your mind. आप सारे चॉइस को पढ़ोगे, उस क्वेश्चन के जितने भी चॉइस दिए हुए हैं आप उसको पढ़ोगे. उसके बाद जो आंसर आपके माइंड में है आप उसके साथ उसको कंपेयर करो. स्टेप 4 नाउ लुक एट योर रिमेनिंग आंसर्स एंड थिंक केयरफुली बिफोर आंसरिंग. उसके बाद आप सारे आंसर्स को देखो और सही आंसर करने से पहले केयरफुली सोचोगे. चूज़ द बेस्ट आंसर, तब जाके आप बेस्ट आंसर सेलेक्ट करो. स्टेप 5 बी श्योर टू आंसर ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बाय फिलिंग इन द सर्कल्स ऑन द स्टूडेंट आंसर शीट. टू इंडिकेट योर आंसर फिल इन द सर्कल कंप्लीटली एज शोन बिलो. आपको आंसर करने के लिए अलग से आंसर शीट मिलता है. ठीक है, क्लास 9 में आपके सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम MCQ बेस्ड ही होते हैं. तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, आप सारे के आंसर्स करोगे, सारे क्वेश्चंस आप सारे आंसर्स के क्वेश्चंस करोगे. और आपको आंसर कैसे मार्क करना है? तो यहाँ मैंने आपको करेक्ट मेथड दिखाया है. जो सर्किल है उसको आपको पूरा डार्क करना है. ये नहीं कि बीच में थोड़ा सा डार्क कर दिया, क्रॉस कर दिया, टिक कर दिया, स्क्रेबल कर दिया. ठीक है, यहाँ जो करेक्ट मेथड है वो है आप सर्किल को पूरे अच्छे से डार्क करोगे. इफ़ यू फिल इन मोर देन वन सर्किल फॉर ए क्वेश्चन देन द क्वेश्चन विल बी स्कोर्ड इनकरेक्ट. आपको एक ही सर्किल को कलर करना है, ये नहीं कि आप एक से ज़्यादा करोगे तो आपका वो क्वेश्चन इनकरेक्ट मार्क होगा. और आप अपने क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस को भी ध्यान से पढ़ोगे. वहाँ पे ये भी लिखा रहता है कि आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से मार्क करना है. इस बात का भी ध्यान रखोगे.
यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए एक पैसेज दिया है. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. In England, Gandhiji at first did not give his time entirely to his studies. Instead, he tried to copy fashionable English gentlemen in every way. Like so many young men of his age, he was attracted by what was new and foreign. He wasted a lot of money on buying smart English clothes. He started taking lessons in ballroom dancing, in playing the violin, etc. What a change from the shy boy on the ship who would not talk to other passengers. After 3 months, he suddenly realized how silly it was to waste his good brother's money on such things. After this, he devoted all his time to serious study. When Gandhiji found out that he was doing a wrong thing, he at once stopped doing it. तो ये पैसेज गांधी जी के ऊपर है. वो इंग्लैंड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या होता है, वो अपना पूरा समय पढ़ाई में नहीं लगाते हैं, बल्कि वहाँ जाकर वो इंग्लिश जेंटलमैन लोगों की कॉपी करते हैं, उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं, उनके फैशन को. चूँकि वो कम उम्र के थे तो उस एज में लोग जो भी नया या फॉरेन है उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं. तो वो अपना बहुत पैसा स्मार्ट इंग्लिश क्लोथ्स कपड़े ख़रीदने में बर्बाद करने लगे. वो बॉल रूम डांसिंग में लेसन्स लेने लगे, वायलिन बजाने लगे. तो उनमें बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया. पहले वो शर्मीले थे कि वो जब आ रहे थे तो जहाज़ पर वो और यात्री से बात तक नहीं कर रहे थे. 3 महीने के बाद तब जाके उन्हें एहसास हुआ कि वो कितना मूर्खतापूर्ण काम कर रहे थे, कि वो अपने भाई का पैसा इन सब कामों में बर्बाद कर रहे थे. उसके बाद वो अपना पूरा समय पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिए. जब उन्हें एहसास हुआ कि वो गलत कर रहे हैं तो वो एकदम से फिर सब कुछ छोड़ दिए. तो इस पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर. फर्स्ट, व्हाट पर्पस हैड ड्राइवन गांधीजी टू इंग्लैंड? A. Wine. B. Games. C. Politics. D. Studies. Second, whom did Gandhiji try to copy? वो किसकी नकल करने की कोशिश करते हैं? A. Friends. B. Young men. C. Young women. D. Parents. Third, in England he started many kinds of new things. Which statement is false? A. Taking lessons in ballroom dancing. B. Buying smart English clothes. C. Playing the violin. D. Playing cards. यहाँ ये 4 सेंटेंसेस है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है, कौन सा नया काम था जो वो वहाँ नहीं करते थे. 4. He wasted a lot of dash on buying smart English clothes. A. Time. B. Money. C. Energy. D. None of these. Fifth, the opposite of new is A. Fresh. B. Old. C. Modern. D. Novel. यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके खुद से इन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कर सकते हो. चलिए मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ. फर्स्ट का है D, सेकंड का है B, थर्ड का है D, फोर्थ का B एंड लास्ट फिफ्थ का है B. इस तरह से आप पैसेज समझोगे, उसके बाद आप इसके MCQ बनाओगे. थैंक यू.